वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों, हमें अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करना है। हमने इसके अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी का मतलब है अशांत होने चाहिए और अनावर्ती का मतलब है जिनकी आवृत्ति ना हो, यानी कि जिनमें रिपीट ना हो कोई भी डिजिट बार बार, यानी कि बार बार आवर्ती ना हो। हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अशांत कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए 1.01, 001, 0001, 00001 और इस प्रकार से हम देखते हैं ये ना तो शांत हो रही है और ना ही एक अंक या 2 अंक की आवर्ती इसमें है। यहाँ देखिए 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है एक के बीच में, यहाँ पर एक के बीच में 3 जीरो है, यहाँ पर एक के बीच में 4 जीरो हैं। इसी प्रकार की हम अनेक संख्याएं लिख सकते हैं जिनमें कोई भी हम डिजिट जो है अलग अलग ले सकते हैं। आप वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इस प्रकार की जो हमारी संख्याएं हैं उनके जब मान लेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो अनवसानी अनावर्ती होते हैं। 0.03, 003, 0003 ये सभी हमारी जो संख्याएं हैं वो अनवसानी अनावर्ती हैं और इन्हें हम अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। जो भी हमारी अप्रमेय संख्याएं हैं वो अनवसानी अनावर्ती होती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें 5 को 7 से भाग करना है और मान लिखना है। उसमें आप देखेंगे तो आपके पास 0.714285 ये बार बार रिपीट होगा क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। वो हमारी प्रमेय संख्याएं होती है तो शांत होगी या अशांत होंगी और आवर्ती बार बार होगी, क्योंकि यहाँ पर Q हमारा 7 है तो ये शांत नहीं हो सकती। इसी प्रकार यहाँ हमारा 11 है, सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड हो तो शांत होगी। तो 9/11 को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास इस प्रकार 818181 दशमलव के बाद रिपीट होगा। हमें इन दोनों के बीच में अप्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि जो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अप्रमेय संख्या होंगी उनका मान 0.714285 बार और 0.81 बार के बीच होगा। 714285 से बड़ी होंगी और 8188 से इनसे हम छोटी लेंगे। तो हम इस प्रकार यहाँ पर 72 से भी शुरू कर सकते हैं। 7205 005 0005 और यहाँ पर हम डैश डैश लगा दें तो ये हमारी अप्रमेय संख्या होगी। हम 73 से भी ले सकते हैं। इस प्रकार की जो संख्या होगी वो भी अप्रमेय संख्या होगी। 74 से हम ले लें और ये हमारे पास जो होंगी संख्याएं वो अप्रमेय संख्या होगी। आपको याद रखना है इससे बड़ी और इससे छोटी इनके बीच में हमें लेनी है। नेक्स्ट में हमें बताना है निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं प्रमेय और कौन कौन सी अप्रमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले वर्गमूल 23 को देखते हैं, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है इसके आगे गुणनखंड ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये अप्रमेय संख्या है। इसे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 ये इसके टुकड़े बनेंगे और हमारे पास इसका जो वर्गमूल निकलेगा 15 निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल का निशान खत्म हो गया है। इसे हम कहेंगे कि ये प्रमेय संख्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये शांत है और जो शांत होती है वो क्या होती है, प्रमेय संख्या होती है। उसके बाद हमारे पास
478 478 ये रिपीट होने वाली संख्याएं हैं, ये भी हमारी क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं। और लास्ट में यहाँ पर देखें, ना तो ये शांत हो रही और ना ही इसमें बार बार एक डिजिट रिपीट हो रही, यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी संख्या है अप्रमेय संख्या है। अब हमें हमारी 1.4 को स्टार्ट करना है, जिसमें हमें संख्या रेखा पर दशमलव रूप में संख्या को दिखाना है। उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि संख्या रेखा पर जो भी हमारे बिंदु हैं 0 1 2 3 4, इनके बीच में अनेक संख्याएं होती हैं, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। इसे हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इस संख्या रेखा पर प्रमेय और अप्रमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हम दर्शा सकते हैं। इसमें उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा हमें संख्याओं को दर्शाना है, यानी सबसे पहले हमें जो संख्या है वो देखना है किन दो बिंदुओं के बीच में है, उसके बाद उसमें जो भी दशमलव रूप दिए हुए हैं उससे आगे आगे हमें उसको दिखाते जाना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। सबसे पहले हमारा इकाई का अंक है 3, उसे हमें देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार हमने यहाँ पर संख्याओं को दिखाया है। ये जो संख्या है 3 से अधिक है, तो 3 और 4 के बीच में यह संख्या होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि 3.7 से भी अधिक है, तो यदि हम 3 और 4 के बीच में संख्याएं देखना चाहें, 3 के बाद 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और यहाँ पर 4, यदि हम इसे इस प्रकार मिलाएं कि जो ये हमारी संख्या है 3 और 4, इनके बीच में हम इसे इस प्रकार दिखाते हैं कि इनके बीच में हमारी ये संख्याएं थी। 3.7 से भी ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब 3.7 और उससे अगली संख्या 3.8 के बीच में उसे होना चाहिए। अब सबसे पहले हम एक सिरे पर 3.7 को लेंगे और उसके बाद की संख्या को देखें। 3.7 के बाद 3.71 3.72 73 74 75 76 77 78 79 और ये हमारा 3.8 होगा और ये हमारा इस सिरे पर इस संख्या को दर्शाएगा। हम देखते हैं 3.76 से भी ये संख्या ज़्यादा है, 3.76 और उससे अगली 3.77, इनके बीच में ये होगा। मैंने बराबर बराबर दूरी पर पहले ही निशान लगा रखे हैं और आप आसानी से इस प्रकार लगाकर इनको दोनों सिरों से संख्याओं को दिखाएंगे। उसके बाद हम 3.76 के बाद अगली संख्या 3.761 762 3.763 764 765 766 3.767 768 769 77, इस प्रकार दिखाएंगे। 3.765 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या है वो 3.765 है। एक अंक ये और 3 अंक ये, यानी कि 1 2 3 4 बार संख्या रेखा को बनाकर हम उसे इस प्रकार आसानी से दिखा सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या है 3.765 है, जो हमें चाहिए थी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं जल्दी जल्दी। 4.26 के ऊपर हमारे पास बार है, तो हम इस 2626 दो बार इसको लेंगे तो हमें 4.2626 इस संख्या को संख्या रेखा पर ज्ञात करना है, क्योंकि इसका मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो हम 2 बार उसको रिपीट लेंगे, 2626 को ज्ञात करेंगे। 4.26 हमारा जो है वो किस किस के बीच में है, ये 4 से अधिक है, तो 4 और 5 के बीच में हमें मिलेगा। उसके बाद हमें 4 और 5 के बीच में संख्याएं देखनी है।
देखिए हम इसको 4 लेते हैं और एक सिरे पर हम 5 लेते हैं। 4 और 5 के बीच में, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, अब हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं मिलेंगी। 4 के बाद 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। उसके बाद हम देखते हैं 4.2 से भी ये ज़्यादा है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं मिलेगा। अब हमें 4.2 और 4.3 के बीच में संख्याएं देखनी है। हम सबसे पहले तो बराबर बराबर दूरी पर संख्या रेखा पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 4.2 के बाद देखेंगे 4.21, 22 और इस तरह से 4.2 और 4.3 के बीच की संख्याओं को लिखेंगे। 4.26 से भी ज़्यादा, यानी 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। अब हम इनके बीच में संख्याएं लिखेंगे और तब तक इस क्रम को करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारी संख्या नहीं मिल जाती। हमने देखा 4.262 हमें चाहिए, 262 और इससे अगली 263 इनके बीच में कहीं जरूर होगा। अब हम 262 और 263 के बीच में संख्याओं को देखेंगे। हमें 4 दशमलव स्थान तक जाना है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इसके बाद 4 स्टेप ही लेने होंगे। 2626 आप देख सकते हैं यहाँ पर है 4.2626। तो इस क्रम को आपको इसी प्रकार चलाना है। यहाँ पर हमारे पास एक अंक है, 4 उसके बाद है। तो एक बार संख्या रेखा का इकाई का अंक जो हमारा है उसको दिखाने के बाद हम जितने हमारे अंक हैं दशमलव के बाद उतनी ही संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर इस प्रकार से इसे दिखाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रमेय और अप्रमेय संख्या को छांटो। यहाँ पर ये दो हमारी प्रमेय संख्या है, ये अप्रमेय, एक प्रमेय और एक अप्रमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर जो है वर्गमूल में हमारी संख्या रहती है, तो ये हमारी क्या होगी, अप्रमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो हम काट नहीं सकते। यहाँ पर प्रमेय और अप्रमेय के अंतर को हम अप्रमेय कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ प्रमेय और अप्रमेय है, यहाँ भी अप्रमेय है। जब हम इसे हल करेंगे 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, अब हमारा जो वर्गमूल 23 है वो कट गया है, इसे हमने खत्म कर दिया है। हमारा जो बचा वो बचा 3, और 3 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। उसके बाद 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल, 2 बटे 7, और ये हमारी कौन सी संख्या है, प्रमेय संख्या है। उसके बाद हमें पहले हर से वर्गमूल को ख़त्म करना है। हम इस प्रकार से उसे वर्गमूल 2 से ही गुणा करेंगे। वर्गमूल 2 को 1 से किया वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वर्गमूल में अभी भी जो है बची हुई है संख्या, इसलिए ये हमारी क्या होगी, अप्रमेय संख्या होगी। जब हमारे पास वर्गमूल में एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो हमारा वर्गमूल खत्म होगा। पाई एक अप्रमेय संख्या है, 2 को पाई से गुणा करेंगे तो भी हमारी क्या आएगी, अप्रमेय संख्या आएगी, क्योंकि हमारा पाई जो है अप्रमेय होता है। उसके बाद हमारे पास है 3 जमा वर्गमूल 3, 2 जमा वर्गमूल 2। आपको याद रखना है जब भी हम एक नंबर को और अंदर 2 नंबरों से गुणा करते हैं, पहले एक नंबर को पहले नंबर से गुणा करेंगे, फिर जमा है तो जमा लिखेंगे, घटा है तो घटा, फिर उसको दूसरे नंबर से करेंगे। इसी प्रकार हमें पहले 3 को लेना है, 2 जमा वर्गमूल 2 से गुणा करना है, फिर हमें वर्गमूल 3 को लेना है, 2 जमा वर्गमूल 2 से गुणा करना है। 3 दूनी 6, 3 को वर्गमूल 2 से किया 3 वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 3 को पहले 2 से, 2 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 6। अब यहाँ पर हमारे पास वर्गमूल 2 है, यहाँ वर्गमूल 3 है, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। जब हमारा वर्गमूल वाला अंक जो है एक जैसा होगा तभी हम उन्हें जोड़ सकते हैं, तभी उन्हें घटा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारा है 3 जमा वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3, ए जमा बी गुणा ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2 होता है। तो यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है, 3 है, और बी की जगह वर्गमूल 3। हम इस फार्मूले को यदि यहाँ पर लिखें तो हम
देख सकते हैं a की जगह 3, b की जगह वर्गमूल 3, तो हमें 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, 3 का 9 वर्गमूल 3 का 3। आपको याद रखना है उसी संख्या से हमने गुणा किया है तो इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो है हमारे पास दो संख्याएं हैं और जोड़ा बनते ही वो हमारा वर्गमूल से बाहर आ जाता है। तो 9 में से 3 गया, हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद हमारे पास है वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का वर्ग, a जमा b का वर्ग a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात एक ही है, यानी कि हमें इसको ज्ञात करना है और हमें देखना है कि a की जगह वर्गमूल 5 है और b की जगह वर्गमूल 2 है। तो इसका मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का वर्ग। जब हम इसे हल करेंगे वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होगा। आपको याद रखना है, अभी जैसा कि बताया था, जब हम दो एक जैसी वर्गमूल वाली संख्याओं को गुणा करेंगे वर्गमूल खत्म हो जाएगा। 2 वर्गमूल 10 जमा वर्गमूल 2 का 2, 5 जमा 2 7 जमा 2 वर्गमूल 10, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद पहले की तरह हमारे पास ये है a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा है a की 2 माइनस b की 2, a की जगह वर्गमूल 5 b की जगह वर्गमूल 2। इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस में वर्गमूल 2 का, वर्गमूल 5 का 5, इसमें हमारे पास 2, 5 में से 2 गया 3 हमारे पास आएगा। आज के लिए इतना ही।